बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी। ए पॉइंट भी गिवन है, बी पॉइंट भी। हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, और ए बी की ही डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक तो ए बी की लेंथ फाइंड करनी है और दूसरा हमने ए बी की एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो ए बी की डायरेक्शन में ही है। तो ए बी फाइंड करने के लिए, लेंथ फाइंड करने के लिए हम ये कर देंगे, ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो बी वेक्टर में से ए को माइनस कर दें। बी की वैल्यू हमारे पास 7i माइनस 9j है। जब ये ब्रैकेट में लिखो, ये आई और जे कंपोनेंट नहीं लिखे होते साथ। जब इसको ओपन करते हो तो ये पहले के साथ आई आ जाता है और दूसरे के साथ जे आ जाता है। ये इसकी क्रॉस फॉर्म है। वेक्टर को डिनोट करने की हमारे पास डिफरेंट फॉर्म होती है, तो हम इसको अगर इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर आई और जे साथ में नहीं लिखते। जब इसे वैसे लिखेंगे तो आई और जे लिखेंगे। तो 7i प्लस 9j माइनस ये वाला माइनस आ जाएगा, और ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, माइनस 3i और प्लस 6j। तो यहाँ से ये प्लस, सॉरी ये 5 है, तो प्लस 5 हो जाएगा जे। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 7i, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7i प्लस 9j प्लस 3i हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगी, माइनस 5j हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10i, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 10i प्लस 9 माइनस 5 करेंगे 4 रह जाएगा, 4j। लेंथ क्या हो जाएगी, ये हमने ए बी फाइंड कर लिया। अब ए बी की लेंथ के लिए हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। बेसिकली लेंथ क्या होती है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होते हैं। तो आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। आई कंपोनेंट क्या है, 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जे कंपोनेंट की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ये 116 हो जाएगा, 116 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 116 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 29। 4 मल्टीप्लाई बाई 29 करें तो 116 ही आंसर आता है। तो यहाँ से ये 4 का स्क्वायर रूट जब इलादा करेंगे तो 2 रह जाएगा, और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 29। हमने नाउ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी इज, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे, जब किसी भी वेक्टर के उसी डायरेक्शन में हम सेम जो यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे होते हैं किसी भी वेक्टर की सेम डायरेक्शन में, तो उसका मतलब ये होता है कि उसका हम यूनिट वेक्टर इस तरह फाइंड करते हैं, वो वाला वेक्टर और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिवाइड किया जाता है, उससे जो नया वेक्टर बनता है वो यूनिट वेक्टर होता है। जिसका यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि वो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो ए बी की वैल्यू 10i प्लस 4j है, और ए बी मैग्नीट्यूड 2 इंटू स्क्वायर रूट 29 है। तो इलादा आई कंपोनेंट को इलादा कर लिया, जे को इलादा। तो यहाँ से 10 और 2 को आपस में ये 5 2 सा 10 हो जाएगा, यहाँ से ऊपर 5 रह जाएगा, डिवाइड बाई 29i प्लस ये 2 और 4 को आपस में जब कैंसिल आउट करेंगे ऊपर 2 रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 29। तो ये वाला जो अभी वेक्टर आया है, ये ए यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जो ए बी की ही डायरेक्शन में है।